বুধবার রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে কলকাতায় এলেন বিজেপির 4 সদস্যের একটি তথ্য অনুসন্ধান দল, যার নাম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। 4 সদস্যের এই দলে রয়েছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ, সত্যপাল সিং, রাজদীপ রায় এবং রেখা বর্মা। এই দলটি পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা কবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখবেন বলে জানা গেছে। পাশাপাশি বুধবার তারা যাবেন হিঙ্গলগঞ্জ এবং মিনাখায়। সেখান থেকে ফিরে তারা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে তাদের রিপোর্টও জমা দেবেন বলে জানা গেছে। लेंगे हम लोग स्थितियों को देखेंगे, जिनको चोट लगी है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं या बाकी लोग उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। कल से दिल्ली का मीडिया मेरे पीछे था, तो हमसे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी हमें जाने देंगी। एक बार सत्यपाल जी आए थे, इनको एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया था। एक बार ब्रिजलाल जी आए थे, उनको भी रोक दिया था। तो मैंने ममता जी से कहा कि ममता जी, मैं भी देखता हूं, उम्मीद करता हूं आप हमें जाने देंगी। हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, आपके पास आ गए। अब मुझे आपके माध्यम से अपील करनी है, ममता जी, हम उम्मीद करते हैं कि हम चारों एमपीज को आप क्षेत्रों में घूमने देंगी। ममता जी, आई रिपीट, योर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर फर्दर ऑन टेस्ट। वी आर सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. We have a right to visit these areas to see for ourselves, and we hope and expect that we will be allowed to visit. मुझे दूसरी बात कहनी है। आपके सवालों को लेने के पहले मुझे एक तीसरी बात आपसे कहनी है। कि जो विपक्ष का कुनबा बन रहा था, पटना में शुरू हुआ है, अब बेंगलोर में जुटने वाला है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो खामोश क्यों है? What has happened to them? याद करिए, इन लोगों ने पटना में एक्सक्यूज मी जो मीटिंग की थी, क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनडेमोक्रेटिक है, संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है। और सबसे मुखर आवाज ममता जी की थी। आज मुझे सवाल करना है राहुल गांधी से, आपके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं ना, क्यों खामोश हैं आप? कुछ नहीं बोलना? सीताराम येचुरी जी, अब तो आपके भी कार्यकर्ता पीट रहे हैं, आप भी खामोश हैं। बाकी मैं डीएमके और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अधिक विरोध करते हैं, सीपीआई, सीपीएम, राहुल गांधी, वन इज अमेज्ड टू सी देयर कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस। उनकी चुप्पी जो है बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब आजाद भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, 45 लोग मारे जाएं, यह आपके लिए कोई विषय नहीं है क्या? इट इज ए 48 लोग मारे जाएं, इट इज ए सिकनिंग साइन ऑफ ए शेमफुल डेमोक्रेसी। एक बहुत ही बीमार लोकतंत्र का शर्मनाक उदाहरण है बंगाल। और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये लोग सब अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं, और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, कुर्सी के लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार है। देयर कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस ओनली डिमॉन्स्ट्रेट्स देयर रैंक अपॉर्चुनिज्म, सेल्फिश पॉलिटिक्स, फॉर द सेक ऑफ पावर दे आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। मित्रों, एक अंतिम आग्रह जो मुझे आपसे करना है, ममता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जरा
आप बार बार पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करती हैं, नैतिकता की, एथिकल स्टैंडर्ड्स की। तो ममता जी, अगर आपकी सरकार ये सब नहीं करती और करवाती तो कितना जीतती हैं आप? आई रिपीट, ममता जी, अगर आपकी सरकार और आपके ऑफिसर और आपका इलेक्शन कमीशन और आपकी पुलिस ये नहीं करवाती तो कितना जीतते हैं आप? मुझे याद है कि जब भी सेंट्रल फोर्सेस आती है, ये तो यहां तक कोर्ट के आदेश से आई थी ना, तो उनको सेंसिटिव बूथ शेयर किया जाता है। ये तो पहली बार हुआ कि बीएसएफ को पब्लिकली कहना पड़ा कि हमारे डिमांड के बावजूद हमको सेंसिटिव बूथ नहीं दिया गया। तो इससे अधिक और क्या प्रमाण हो? ये तो हम लोग पॉलिटिकल लोग तो बोलते ही हैं। द टॉप लेवल आईजी ऑफ द बीएसएफ को भी ये कहना पड़ा। ये पूरा चुनाव बहुत ही शर्मनाक रहा है, लेकिन हम बंगाल के लोगों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने हमें जो 10,000 मेंबर जिताया है, उसके लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एंड बीजेपी विल फाइट, बीजेपी विल फाइट एंड बीजेपी विल अवेंज दिस इंसल्ट टू डेमोक्रेसी इन बंगाल। बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी, और जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, इस पर हम सुरहनी सुबह जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है, और यहां की जनता जागेगी। ममता जी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल है, ये वंदे मातरम की रचनाकार का बंगाल है। ये क्या कर दिया इस बंगाल को? इतने राइटर्स, इतने फिल्म मेकर्स, इतने क्रिएटिव लोग, इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो ये बहुत पीड़ादायक है। तो मुझे लगा कि अपनी ओर से ये कमेंट हम आपको कर दें। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। रविशंकर जी, मेरा सवाल ये है कि राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि आधिकारिक तौर पर 10 लोगों की मौत हुई है, राजनीतिक दल कुछ और ही मांग कर रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, बीजेपी का जो दल है, इस तरह के दल, विधायक सांसदों के दल बंगाल आते हैं, बाकी राज्य जाते हैं, लेकिन टीएमसी और विपक्ष का आरोप है कि क्यों नहीं मणिपुर जा पाते। चलिए, इस दोनों सवाल का मैं विस्तार से जवाब दे देता हूं ताकि बाकी लोग भी होंगे। हमें बंगाल के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। जो उनके हेड हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो बड़े पदाधिकारी रहे हैं ममता सरकार के, और कितनी सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या हुआ आप भी जानती हैं। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू द एंटीसीडेंट्स ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। काफी उन्होंने कह दिया। जिस तरह से उन्होंने आचरण किया है, लोकतंत्र को शर्मसार करने में यहां के चुनाव आयोग की भी कम भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? राज्य चुनाव आयोग, अधिकारी, उनकी भी कम भूमिका नहीं है। मतलब आपके पास सेंट्रल फोर्सेस है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, उसके बावजूद यह हो रहा है। तो आप जिम्मेवार किसको मानेंगे? इफ आई कैन यूज ए लीगल लैंग्वेज, इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि चुनाव आयोग ममता जी के पूरे प्रभाव और दबाव में काम कर रहा था। देयर इज एनफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टिंग टू कंक्लूसिवली शो दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज वर्किंग अंडर प्रेशर। अब जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में माननीय गृह मंत्री जाके 4 दिन रहे कि नहीं रहे, सबों से मिले कि नहीं मिले, वहां सेना के चीफ गए कि नहीं गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग शांत रहें, शांति सबसे जरूरत है। तो जितना भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि नहीं हुई, दिल्ली में हुई, राज्यपाल जी ने बुलाया, तो जितना डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स में तनाव को कम करने की कोशिश है, वो सारी कोशिश की गई है। मैंने सुना है कि ममता जी ने भी अपनी पार्टी को कुछ डेलीगेशन बनाया है, जाए वहां पर, तनाव नहीं बढ़ाएं, ये हम जरूर कहेंगे। वो एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, उसके तनाव को कम करना चाहिए। सर, एक सवाल है,
8 जुलाई को डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, उसमें भी बंगाल चुनाव को लेते हुए एक रिपोर्ट लिखा गया है जिसमें कहा गया कि 7 किल इन इंडियन विलेज इलेक्शन क्लासेस ऑन डॉन न्यूज़पेपर। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बात मनोज्ञा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। वो 10 कह रहे हैं तो हम क्या आपको डिसबिलीव करें? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। ये जो 45-48 नंबर आ रहा है, ये तो ज्ञान देने में आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो क्या हम आप पर भी विश्वास करें? हम आप पर विश्वास करेंगे, राज्य चुनाव आयोग पर नहीं विश्वास करेंगे, जहां तक मृतकों की संख्या सवाल है। अब मैं क्या बताऊं, दीदी को बताया जाए कि अब पाकिस्तान में भी उनकी लोकतांत्रिक कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, उनको पढ़ाइए। सर, नॉर्थ बंगाल में 2021 में तृणमूल का जो जमीन खो गया था, फिर वो रिगन कर लिया इस पंचायत चुनाव में। तृणमूल से बोल रहा है तो जो लक्ष्मी का भंडार चल रहा है, जो पॉलिसी चल रहा है उन लोगों का, वो उससे गेन हुआ इतना। अच्छा, इतना गेन हुआ है तो मारने की क्या जरूरत थी? इतना गेन हुआ है तो बैलेट बॉक्स को फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर इतना गेन हुआ है तो नॉमिनेशन मना करने की क्या जरूरत थी? अगर इतना गेन हुआ है तो जो बीजेपी के लोग जीते हैं उनको जबरदस्ती करके तृणमूल में मेंबर देने के लाने की क्या जरूरत है? दीज आर इनफ। आप डरे हुए हैं, आपकी जमीन गिर रही है। और मैं फिर कहूंगा, अगर 10,000 हमारे मेंबर जीते हैं इस कठिन परिस्थिति में, तो एक तो कोर्ट का आदेश हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत शर्म उनको आई होगी, और दूसरा हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत और जनता को